बख्शी साहब, हमने आपको दावत दी स्टूडियो में, क्यों आप इतने डर गए हमसे कि स्टूडियो में आने पर आप रजामंद नहीं हैं? ज़रा आप बताएं। आप तो बड़ी बड़के मारते हैं, बड़ी गीदड़ बब्कियां लगाते हैं। औकात क्या है बुनियादी तौर पर आपकी कि आप स्टूडियो में आके सामना नहीं कर सकते हमारा? मैदानी जंग में क्या करेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल, मिस्टर हैदर हयात खान, हाउ टू डेयर मी टू टेक मी ऑन अ कॉल? आपकी जुर्रत कैसे हुई मुझे आपने कॉल पे लिया? जुर्रत रहने दें, मुझे सवाल का जवाब दें। जुर्रत पे आएंगे फिर मामला तो और बिगड़ जाएंगे। नहीं, ये बताइए, और आपने मुझे कॉल पे उस दिन लिया जब आप लोग मार्का हक सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, हमने शिकस्त दी है अपने दुश्मन को, बड़े दुश्मन को, जिसको बड़ा गुरूर था अपने आप पर, उसका गुरूर खाक में मिलाया है। तो आपसे पूछेंगे ना कि कोई शर्म आ रही है आप लोगों को? जेडी ब्रो, मैं भी यहाँ डोनाल्ड ट्रम्प। अरे ट्रम्प साहब, आप तो बात ही मत कीजिए। हाउ आर यू? फाइन। आपने जितना इस बाबे का दिल जलाया है, शायद ही किसी ने जलाया हो। बाबा जी, ਤੁਹਾਡਾ भी तो बड़ा बीमार गुलैरी वर्गा मुंह होई जा रहा दिन ब दिन। भाग लगे रहे, द्वारे बसते रहे। ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ओ तेरा बेड़ा तर जाए ट्रम्प। ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਓਏ? ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਜਜ਼ੀਏ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ हैदर भाई ने, सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ मैं बैठा रहा। बख्शी साहब, आप ये मूंछों से ट्रैक्टर भी खींच लेते? ये क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल खींच लेता हूँ। नहीं तो बख्शी साहब, मुझे बताएं तो सही, जो बड़कें आपने मारी, जो गलाजत हम लोगों ने गुज़श्ता साल आपके थ्रू भारतीय मीडिया पर देखी, जब आप लोगों को हकीकत, एक तो मुझे बताएं, आप लोगों को तो हकीकत पता थी कि फेंटी कितनी पड़ रही है, या आप लोगों को गलत फीड किया जा रहा था? अरे हैदर खान, सही बात बताऊं बेटा, सॉरी मैंने बेटा बोल दिया। सही बात तो यह कि हमने फेंटी इतनी खाई है कि अब सुन फील हो रहा है हमें अभी तक। हैदर साहब, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤਾ रूह खा रहा है। ओए मौला ट्रम्प, सुना मोहल्ले में भी आपके साथ कोई अच्छी नहीं हो रही बख्शी साहब? अरे रजी साहब, ये मार्का हक के बाद मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। वो क्यों? मुझे कोई मोहल्ले में उधार राशन नहीं देता, मेरी बीवी मुझे कमरे में नहीं आने देती, मेरा बेटा मुझे ताने मारता है, और मेरी बहू ने मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि बाबा जी मेरे पति के पर्स से पैसे चुराते हैं। वो इल्जाम ठीक है वैसे? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਬੜੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। कहाँ? मुझे भी भेजो। वो अक्सर कह रही होती है, देखो ये मेरा ससुर है, हमें तंग करता है, घर में रहता है 24 घंटे वेला। अरे तुम पाकिस्तान ने, अरे तुमने हमारे हैदर भाई, मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब से पूछना चाहता हूँ, हैदर भाई प्लीज बख्शी दी तस्वीर ते कोई होर लाओ यार, लगता है जिवें कमोड ते बैठ के इंटरव्यू दे रहे। जो मुंह है वही ला सकते हैं ना। पर प्रेसिडेंट साहब, मुझे ये बताएं, जब आप इस तरह के नमूने, इस तरह के शोशे भारत में देखते हैं, तो क्या फीलिंग्स क्या होती हैं आपकी? जब आप, वो मेजर गोबर तो भाग गया, ये जनरल बख्शी जैसे लोग जब आपको नजर आते हैं स्क्रीन पर, तो क्या जज्बात होते हैं आप? अच्छा देखें, मैं आपको 2 लफ्जों में समरी बयान कर रहा हूँ, ज्यादा लंबी बात नहीं। जब मैं जेडी जैसे लोगों को देखता हूँ इंडिया में, तो सिर्फ इतना ही कहना कि लख लानत तुहाडे ते। ये क्या बात कर, ये क्या आराम शराब बोल रहे हैं? जेडी बख्शी हौली हौली बुढ़ी बकरी वर्गा मुंह हो जा रहा तेरा यार। मौला, वैसे हैदर हयात खान। जी जनरल साहब, प्लीज कैन यू हियर मी? आई कैन हेयर यू। हम देखें, हम कितने मोटर खोल देना, मैं वॉशरूम में बैठा हूं। जनरल साहब देखिए, हम कितने बेहतरीन अंदाज में हमने मेजर गोबर लचारिया साहब को माजरत किया, उनको पूरा टाइम दिया, आपको भी पूरा टाइम दे रहे हैं। आपके गोदी मीडिया वाला काम नहीं करते हम। नहीं, धन्यवाद भाई, ये बात तो हम आपकी मानते हैं यार। बख्शी, आप टाइम पूरा देते। खोल के बोल यार, लगता तेरे लोटे च कोई मिर्चा पा गया। ट्रम्प मौला। वैसे हैदर साहब, हमने इस बार ऐसी योजना बनाई है कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं इस बार क्या करने वाला हूँ। थोड़ा सा बता दें। वैसे हमारी जो योजनाएं है ना, योजना तो पिछली दफा आपने भी बनाई थी, आप हमलावर थे,
फिर जो हमारी काउंटर योजना थी उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सके, 4 घंटों में घुटनों पर थे। तो थोड़ा सा बता दें फिर आप। नहीं 4 घंटे कह के इन्हां दी इज्जत ना बनाओ। 15 मिनटां च मेरे पैरी पै गए सन। अच्छा हाँ 16वें मिनट ते मैं फोन कर रहा सा अपने फील्ड मार्शल नु कि प्लीज ये योजना थी जनरल साहब, योजना थी। पाँव कैसे पकड़ना है? ये झूठ बोल रहे। 16-15 मिनट कोई नहीं था, 4 मिनट था। बख्शी बड़ा तेरी नानी दी गुथली वर्गा मुंह होई जा रहा तेरा यार। हाँ है मेरा मुंह, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ यार तेरे नालों सोहणे ते फिल्म स्टारां दे पैर हुंदे ने यार। दर बेटा मुंह। ਤੁਸੀਂ किस दिन टाइम कट के बख्शी साहब मुंह दा पेडिक्योर कराओ। हैदर चले साहब, मेरी योजना सुन लो जी। सुनाए इस बार अगर युद्ध हुआ, अल्लाह करे ना हो, लेकिन इस बार अगर युद्ध हुआ मैं खुद बॉर्डर पे जाके मरने की एक्टिंग करूंगा। एक्टिंग करेंगे? हाँ जी आप खुद बॉर्डर पर आकर माफी नहीं मांगेंगे? अगर उसकी नौबत आई तो मांग भी लेंगे साहब। चले हम तो फकीर नहीं लोग मैं हैं। पाकिस्तान नु समझना हैदर साहब, पाकिस्तान एक इंटेलिजेंट मुल्क है। अगर बख्शी वर्गे बंदे एलओसी ते आ गए थे इन्होंने फायर ते नहीं करना पाकिस्तानियों ने, की करेंगे? डेंगी स्प्रे करना इन्होंने मर जाना। वैसे हैदर एक बात है जी ये माशाल्लाह आप जैसे बबलू लोग इतनी बातें तीखी बातें कैसे कर लास्ट लेते टाइम हैं? जब आपने इस तरह की बात की थी याद है ना क्या जवाब मिला था? अरे हिम्मत है तो दो, मुझे गाली दो अगर हिम्मत है। बैठा हूँ पाकिस्तानी, मैं जिसके काबिल हूँ मुझे वो चीज दो। मैं बस अभी वो जबान इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और बाय द वे आज चूंकि आपको हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया है तो आपको थोड़ी सी इज्जत दे रहे हैं, उस इज्जत का ख्याल कीजिए। दोबारा ऐसी बात की तो जो सबक आपको वहां पे देते हैं उससे ज्यादा भयानक सबक यहाँ पे दूंगा। मुझे ये बताएं, आपको हमने स्टूडियो में बुलाया था, हाँ जी। आप स्टूडियो में आने को क्यों नहीं तैयार हुए? आप फोन पर किस चीज का खौफ है? थप्पड़ तो मार रहे थे हमने आपको। स्टूडियो इसलिए नहीं आ सकता, अरे क्या बताऊं, मैं ट्रेन के नीचे आ गया था, मेरा निचला धड़ गायब हो गया है। चलो ये भी शुक्र है बुढ़े बारे होया, जवानी च हुंदा ते बच्चे भी नहीं सी होने। हैदर मुझे पोलियो हो गया, मैं इसलिए नहीं आ सकता। जनरल बख्शी आपकी हवेली अभी तक है खुशाब के अंदर। आपके बुजुर्ग वहां से हिजरत करके गए थे भारत, तो आओ ना कभी यार, उस दिन अपनी हवेली के अंदर एक दफा तो आप फिर गए हैं वो। रजी साहब आपने ये बात करके मुझे भावुक कर दिया है। 1 मिनट में थोड़ा रो लूं। नहीं अभी आजा मैं फिक्र पे आऊं। अभी हम लोगों ने कोई ठुकाई नहीं की जनरल साहब। हाँ। ये जब हम ठुकाई करेंगे फिर रोइएगा जैसे पिछले साल रोए थे। बबलू को बोलिए मेरे बीच में न टोकिए। फिर वही बात कर रहे हैं आप जनरल साहब। रजी साहब इनको समझा लें। मैं चाहता हूं आप मुझे लाइव गालियां दें। नहीं हम बख्शी साहब को बुलाएंगे, सरगोदा और खुशाब में इनवाइट करेंगे। अरे रजी साहब इनके बुजुर्गों की वहाँ पे जमीनें थी, ये जब से वहां से गए हैं छोड़ के, ये पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं। सठे आ गए। अरे यही तो बात है। 2.5-3 मरले इंडिया च ले दियो इनु यार, पाकिस्तान स्टेट ले दियो। हमारी हैदर हयात हमारी जमीनें पाकिस्तान में रह गई। हम जमींदार लोग थे, यकीन जाने मैंने कभी उठ के एक गिलास पानी भी नहीं पिया। नहीं तो हम जिस वक्त अगर आपको शरारत करेंगे ना जनरल साहब, आपको मैं एक मौका दूंगा। नहीं अगर आपको हैदर एक मिनट, इन्होंने उठ के पानी नहीं पिया, लेकिन ये गिलास पी के जरूर उठ पड़ते हैं। उसके बाद गिलास सर पे रख के ये बकायदा उसमें डांस करते हुए पाए गए। कल भी एक महफिल में से आपको निकाला गया। मैं कहना हैदर भाई है बख्शी दी फोटो ते बदलो यार, इंज लग रहा है जिवें प्लेट च दही लगा है। ओए तनु लवे मौला ट्रम्प। वो तो मैं रजी साहब मैं थोड़ा बहक गया था। अच्छा वैसे जनरल साहब आप ये प्रेसिडेंट ट्रम्प से बात किस तरह कर रहे हैं? आपका वजीर आजम तो माफिया मांगता है उनसे, उनके पैर पकड़ता है, तो आप किस लहजे में बात कर रहे हैं? अरे हैदर हयात, अगर मोदी इनके पैर पकड़ता है, इनके तरले करता है तो वो करे, मैं नहीं करूंगा। अच्छा तू प्यो जान ते मेरे सामने आ। नहीं फिर कर लूंगा। नहीं चले ठीक हो गया। जनरल बख्शी जो है ना वो जेडी वैंस के ससुराली हैं, इसलिए इतना हक तो हासिल है इनको। चले ठीक हो